Hello everyone. Today we will study chapter 8 of class 9th, that is motion, and it's a very interesting chapter, and you can enjoy the whole study, and you can understand many different terms in this chapter. So let's start. Motion. What is motion? Initially in our mind comes what is motion. Motion क्या है? Let's see. We can see many examples. हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में काफी सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि हमारा अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, बर्ड फ्लाइज कर रही हैं, तो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड मोशन. अब मोशन हमारा क्या हुआ? अब हम ये समझ रहे हैं कि मोशन हमारा क्या है, कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने में जो ऑब्जेक्ट ने अपना ओरिएंटेशन चेंज किया है, पोजीशन चेंज किया है, दिस टर्म इज कॉल्ड, दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड मोशन. ओके, तो उसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि हमारा डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी, स्पीड, acceleration. These kind of terms are coming to find out the motion, measurement of motion, how much motion has done. Okay, तो इसके लिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जिसका नाम क्या है? मोशन. चैप्टर 8, मोशन. मोशन. What is motion? I have told you that motion, it's a position change of an object. Okay, it's a position change of an object. It is a change in position of an object, and we can say that change in orientation of an object. To define the motion, how much motion has done, we have to understand some terms. These terms are below, like distance, displacement, speed, velocity, acceleration, okay. तो first of all we have to define what is distance. हमने अभी बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. अगर हमें मोशन फाइंड आउट करना है कि कितना मोशन हुआ है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करें? डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें एक ओरिजिन की रिक्वायरमेंट होगी, एक रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे उस पॉइंट से हम विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट वी हैव टू मेजर दैट एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट सम डिस्टेंस. ओके, तो हम उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक हमने एग्जाम्पल लिया, एक ओरिजिन है हमारा, जिसको हम ए पॉइंट मानते हैं ओरिजिन, और वी कैन से दैट रेफरेंस पॉइंट. एक हमारा जो है ए पॉइंट है, यहां पे एक टावर है, और यहां एक पर्सन यहां पे खड़ा हुआ है, और ये पर्सन जो है यहां से मूव किया उसने, और वो कहां पे गया है? एक अदर पॉइंट है जो कि बी है, यहां तक वो गया है पर्सन. अब हमें क्या करना है? हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करें? हमने एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया ए से लेकर बी तक जो उसने कवर किया है, ट्रेवलिंग करी है, अगर हम उसको फाइंड आउट कर लें, दैट इज हिज डिस्टेंस. ओके, तो हमारा डिस्टेंस क्या होता है? It is a quantity
which has to measure मोशन। ये क्वांटिटी है जो कि हेल्प करता है मोशन को मेजरमेंट के लिए। ओके, तो अभी हमने यहां देखा कि एक रेफरेंस पॉइंट ए है और ये बी है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस यहां पे क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस इज, हम यहां डिस्टेंस को डी से डिनोट कर रहे हैं, ए बी। ओके, और हम ये कह सकते हैं जो ए बी है वो हमारा क्या है, कितने से कितनी, ए बी को ये हमारा हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम दूरी भी कहते हैं हिंदी में, अगर हम इन टर्म्स ऑफ हिंदी जाएं तो डिस्टेंस हमारा दूरी हो गया। और इसमें हम देखेंगे कि डिस्टेंस के लिए जो है कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं होता है डिस्टेंस में। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स कि ये जो है कोई डायरेक्शन शो नहीं करता, ओनली इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन। ओके, तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है, एक तो एक बात आई कि इसने क्या किया, मेजरमेंट के लिए, मोशन को मेजरमेंट के लिए हेल्प करता है। सेकेंड थिंग इज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। It has only magnitude, no direction. Okay, it has only magnitude, there is no direction, so that it is called a scalar quantity. और अगर हम इसका यूनिट की डिफाइन करें, यूनिट को, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड सो ऑन। जो भी लेंथ की मेजरमेंट के लिए फाइंड आउट किया जाता है, जो भी यूनिट, वो हमारा किसमें यूज होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, वी कैन फाइंड आउट अ लेंथ, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, तो हेयर डिस्टेंस इज ए बी। बट हमने यहां पे क्या देखा, ये कौन सा क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मीन्स इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट देयर इज नो डायरेक्शन। अगर हम बात करते हैं कि कोई डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है जिसमें कि हमें डायरेक्शन भी मेंशन है, कोई पर्सन जो है पहले नॉर्थ में था, अभी वो उस एक रेफरेंस पॉइंट के रेफरेंस में वो अब वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, जैसे उसने नॉर्थ लिया, अब वो वेस्ट की तरफ मूव करेगा, तो हम उस टर्म में हम उसको क्या बोलेंगे, उस टर्म में बोलेंगे कि वो एक डायरेक्शन भी मेंशन कर रहा है, डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ही रहा है बट इट हैज डायरेक्शन ऑल्सो। दैट क्वांटिटी विच डिफाइन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी, सॉरी, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए। Displacement, it is a shortest quantity, it is a shortest distance traveled by an object. अगर ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है और उसको डिस्प्लेसमेंट, उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है, उसने मोशन गेन करना है, और वो जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को लेगा अपने मोशन के लिए, दैट शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर मान लो कोई एक पॉइंट है, ए से बी मान लो पॉइंट है, और एक पाथ ये लिया, एक पाथ ये लिया, यहां हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो है पाथ कौन सा है, ये हो गया, उससे छोटा ये हो गया, और ये सबसे कम पाथ, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हुआ। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब हम इसको हम बोल सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट इज अ क्वांटिटी विच मेजर्स अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इट इज अ
shortest distance traveled by an object. इसका भी जो यूनिट होगा दैट इज सेम, इसका भी यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एटसेट्रा होंगे. ओके, इसका अगर हम देखें तो जो डिस्टेंस देखा था हमने, डिस्टेंस क्या था हमारा, स्केलर क्वांटिटी था, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन. बट in case of displacement we are watching that it shows directions also, so it is a vector quantity. Okay, we will define here two another quantities, that is scalar as well as vector quantities. Okay, I have told you that scalar has only magnitude and vector has direction as well as magnitude. Okay, so we can say that it is a vector quantity because it has magnitude as well as direction. तो हमने यहाँ पे क्या क्या डिफाइन किया है, डिस्टेंस डिफाइन कर लिया है, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर लिया है. ओके, तो अब हम क्या डिफाइन करने वाले हैं, अब हम डिफाइन करेंगे स्पीड, कि स्पीड का क्या इफेक्ट पड़ता है, स्पीड क्या है, स्पीड रेस करने पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या है. ओके, स्पीड समझते हैं. स्पीड क्या है, स्पीड हमारा क्या है कि ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है और उसने कितना टाइम लिया है. एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है और वो टाइम कितना लगा है और उसने उसके रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट रेशो इज कॉल्ड स्पीड. ओके, अभी हमने क्या बोला कि स्पीड क्या है, स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट with respect to time, that is called per unit time, that is called speed. Okay, so we can define here the definition of speed. It is a total distance traveled by an object per unit time. And here we are putting definition. Speed can be denoted as s, and total distance traveled upon में total time taken. ओके, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. अगर हम डिस्टेंस की बात करें, अगर हम इसके यूनिट की बात करें, तो डिस्टेंस का यूनिट हमने क्या फाइंड आउट किया था, मीटर. ओके, तो हम अगर हम यूनिट में जाएं कि हम यूनिट डिफाइन करना है, अब हमें इसका एस का हमें यूनिट चाहिए, स्पीड का हमें यूनिट चाहिए, तो वो क्या होगा, मीटर अपॉन में
टोटल टाइम टेकन। टाइम को हम किस में मेजरमेंट करते हैं? टी से। टी से तो हम टाइम जो है लिखते हैं टी। टी हो गया हमारा टाइम, डी हो गया हमारा डिस्टेंस। बट टाइम को हम मेजरमेंट किस में करेंगे? सेकेंड्स में। सेकेंड्स में मेजर करेंगे तो यहां पे हम एस लिखेंगे, स्मॉल एस, स्मॉल एस। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा यूनिट होता है स्पीड का, दैट इज मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अब हमने देखा कि हमने इसमें क्या लिया है? डिस्टेंस लिया है, और डिस्टेंस हमें पता है डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो उसने स्पीड को क्या बनाया? स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज हेयर ओनली डायरेक्शन इज मेंशन, हेयर ओनली मैग्नीट्यूड इज मेंशन, there is no direction mentioned, so we can say that speed is a scalar quantity. Okay, we can show that it is a scalar quantity. Okay, अब हमें क्या डिफाइन करना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? Velocity is a total displacement per unit time. What is velocity? Velocity is a total displacement per unit time. Velocity, we can define velocity as a v, total displacement traveled by an object upon में total time taken। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, वेलोसिटी की यूनिट की बात करें, तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी की यूनिट भी सेम होगी, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मेजर्ड एज अ मीटर एंड टोटल टाइम इज ऑल्सो मेजर्ड एज सेकेंड्स, सो वी कैन से दैट इट हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ स्पीड। ओके, वी कैन राइट हेयर यूनिट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो हमने अभी क्या क्या डिफाइन किया है? हमने डिफाइन किया है स्पीड, वेलोसिटी। दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स टू फाइंड आउट द मोशन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए, एक्सेलरेशन क्या है हमारा? बेसिकली एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन में हमारा क्या है? एक्सेलरेशन इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये सारी चीजें, जो स्पीड हमने बात की, वेलोसिटी बात की, एक्सेलरेशन बात की। अगर हम एक एग्जांपल कार का लें, कार में हम देखते हैं, स्पीड मेजर करते हैं कि कितना ट्रेवल किया है कार ने, डिस्टेंस, और कितना टाइम लगा है उसको ट्रेवल करने में। ओके, तो ऐसे ही उसमें हम स्पीड की बात करते हैं, और अगर हम डायरेक्शन भी साथ में लेके चल रहे हैं
तो वो वेलोसिटी हो गई। कार ने कितना एक्सेलरेट किया है, इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना था, फाइनल वेलोसिटी कितनी गई, ये सारी चीजें हम इनिशियल वेलोसिटी जब कार ने स्टार्ट किया था उससे पहले कार कौन सी पोजीशन पे था, रेस्ट पोजीशन पे। उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0। फिर कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ही तो 5 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। कुछ टाइम के बाद उसने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फॉर लेट्स सी उसने 10 मिनट्स में 5 किलोमीटर ट्रेवल किया है, तो उस टाइम पे 5 किलोमीटर जो उसने 10 मिनट्स में 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो अगर हम 5 किलोमीटर अपॉन में 10 सेकेंड्स करें, सॉरी 10 मिनट्स करें, दैट इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। हमें फाइंड आउट अगर करना हो तो हमें क्या क्या टर्म्स की जरूरत है, अगर एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, 2 टर्म्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज टोटल वेलोसिटी एज वेल एज इट्स टोटल टाइम टेकन। ओके, तो हम शुरू करते हैं यहां पे एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन, it is a change in velocity per unit time। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, तो एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। चेंज इन वेलोसिटी, मान लो पहले हमारा वेलोसिटी कितना था, u था, और अब हमारा क्या हो गया है, v हो गया है, तो हमारा v माइनस u अपॉन में t। वेलोसिटी को हम मेजर किस में करेंगे, यहां पे हम मेंशन कर देते हैं कि v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इज initial velocity and t is total time। ओके, अब हमारा क्या है, v को हम किस में मेजर करते हैं, v का हमने अभी यूनिट, अगर हम यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ a, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा मीटर पर सेकेंड ही आएगा, क्योंकि वेलोसिटी है दोनों अगर मान लो एक 10 है एक 5 है, तो दोनों का डिफरेंस अगर निकाला जाए तो 5 आएगा, तो 5 वो क्या होगा, वो 5 वेलोसिटी ही तो है, जो वेलोसिटी की यूनिट होगी वही इसका यूनिट होगा, चेंज इन वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी की यूनिट हमने देखा था कि मीटर पर सेकेंड था, और अगर हम टाइम का ले तो टाइम भी सेकेंड है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या क्या डिफाइन कर लिया है, डिस्टेंस डिफाइन कर लिया है, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर लिया है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी टर्म्स हमने डिफाइन कर ली। अब हमें क्या चाहिए, अब एक्सेलरेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एज वेल एज जो हमारा टाइम है, पर यूनिट टाइम के हिसाब से वेलोसिटी उतनी ही है, और हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सेलरेशन है, कोई मान लो कार है, कार का जो एक्सेलरेशन है टाइम के साथ साथ सेम चल रहा है। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन अगर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है तो उसका डायरेक्शन जरूर होगा। यहां पे हमने चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बोला था एक्सेलरेशन को, इसका मतलब इसको डायरेक्शन है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है, इसलिए जो ये वाला क्वांटिटी होगा एक्सेलरेशन, उसके अंदर भी डायरेक्शन होगा,
अब हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि अगर ए इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, अगर दोनों वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन इन द सेम डायरेक्शन, देन दैट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, कि अप्लाई करें जो वेलोसिटी उस पे और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट हैज सेम डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो हम यहां डिफाइन कर रहे हैं एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन के 2 टाइप्स हो गया, वन हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन और सेकंड हो गया नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव क्या हो गया, जिसमें हमारा जो है ए जो एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी है दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। और नेगेटिव डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम आगे की क्लासेस में हम अच्छे से पढ़ पाएंगे इनको। इसमें क्या है, एक्सेलरेशन जो है अगर इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी हमारा उस टाइम पे क्या है, अनदर डायरेक्शन में है। तो हमारा ये क्या हो गया, ये डिफरेंट डायरेक्शंस हैं। ये सेम डायरेक्शंस थे ऊपर वाले। तो हमने यहां पढ़ लिया पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो